और आगे उग्र आंदोलन के लिए हम तैयार होंगे। जो संविधान और नियत वेतनभोगी कर्मचारी जो 13 साल तक काम कर रहे हैं उसको नियमितीकरण किया जा रहा है उन कर्मचारियों को, लेकिन उसमें जो उपनल कर्मचारी हैं जो 10 से और 15 साल जिनको हो गए हैं और उन कर्मचारियों को आप उस नियमावली से बाहर कर रहे हैं जो कि एक सरासर गलत है। अगर पूर्ण नहीं करती है, अगर उन कर्मचारियों के साथ हमको भी सम्मिलित नहीं करती है तो निश्चित है ये प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा और इस आंदोलन में हमारे तमाम विभागों के जितने भी कर्मचारी हैं वो उपस्थित रहेंगे, उनके घर के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे ताकि आंदोलन बड़ा होगा। में 9 सूत्रीय मांगों पर एक भी मांग पर सकारात्मक कार्यवाही सरकारों ने नहीं की है। जितने भी हमारे 20 से 25 हजार उपनल कर्मचारी हैं वो सड़कों पे उतरेंगे और निश्चित है सरकार का विरोध करेंगे और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं बहुत ही बड़े उग्र हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं पहुंचा हूं रुद्रप्रयाग विकास भवन में और यहां आप देख सकते हैं तमाम उपनल के कर्मचारी जो कि संयुक्त मोर्चा के तौर पे एक दिवसीय धरने पे यहां बैठे हैं। ये हमारा एक दिवसीय भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम आज इसलिए कर रहे हैं कि 4 माह पूर्व हम अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी देहरादून में हमने बड़ा आंदोलन किया था, महा आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था, जिससे शासन प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बना और उन्होंने हमें वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव, सैनिक कल्याण मंत्री जी उपस्थित थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी 9 सूत्रीय मांगों पर कोई न कोई सकारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पर 4 माह बीत जाने के बाद भी उसमें कोई भी जब उनका समिति का जो कमेटी उनके द्वारा हमारे लिए बनाई गई थी उस कमेटी का निर्णय नहीं आया, तो हम लगातार शासन प्रशासन पर दबाव डालते गए और अंत में उनको अपनी जो कमेटी बनाई हुई थी उसका फैसला उन्होंने हमारे कर्मचारियों के सामने रखा, जिसमें 9 सूत्रीय मांगों पर एक भी मांग पर सकारात्मक कार्यवाही सरकारों ने नहीं की है, जिसके विरोध में आज हम यहाँ पर एक दिवसीय भूख हड़ताल कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। जब तमाम जो उपनल के कर्मचारी हैं आज यहाँ बैठे हुए हैं, मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि उपनल कर्मचारियों की जो मांग है, जो निस्तारण का जो मामला है तो उसमें जब हमारी स्ट्राइक हुई तो उस टाइम अभी विगत 12 फरवरी को 4 माह पहले उसमें ऐसा ये था मुद्दा कि भाई कि नियमितीकरण का मुद्दा था उसमें, ठीक है, और शासन ने उस मुद्दे को बिल्कुल उस नियमावली को नहीं रखा हमारे पक्ष में। इस वजह से आज हर प्रदेश में 12 जनपदों में सब कर्मचारी आज बिल्कुल हताश और निराश हैं। नियम जो लागू नहीं किया सरकार ने, हम अपेक्षा करते हैं सरकार को ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। इस नियमावली में हमको भी उपनल कर्मचारियों को भी इस नियमावली के अंतर्गत अंदर करना चाहिए। संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब, कुछ समय पूर्व की अगर मैं बात करूं तो उपनल कर्मचारियों का पूरा प्रदेश व्यापी एक आंदोलन हुआ था। उस समय सरकार के साथ संभवतः कुछ इकरारनामा भी आप लोगों का हुआ था जिससे कि हड़ताल से वापस आए थे। अब फिर ऐसा क्या हो गया कि फिर से आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है? देखो, मैं पहले सर्वप्रथम पहाड़ी सफरनामा न्यूज़ चैनल का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो कि निरंतर हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाते रहते हैं
महोदय, निश्चित है कि पहले हमारी वहाँ फरवरी 2024 में बहुत बड़ा आंदोलन देहरादून में हुआ था और हमारी मांगे थी कि हमें नियमितीकरण किया जाए। जो माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था 2018 में, उसके तहत जो कर्मचारी उस दायरे में आ रहे हैं तो आप सभी को नियमितीकरण करो। और लेकिन सरकार उस हाई कोर्ट के फैसले को रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट में उसकी SLP उन्होंने लगा दी सरकार ने। और हमारी मांग थी कि सरकार उस SLP को वापस लाए और हाई कोर्ट के जो फैसला 2018 को आया था उसको पूरे कर्मचारियों पर लागू किया जाए और सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। परंतु अभी लेटेस्ट एक फैसला आया है सरकार की तरफ से कि जो संविदा तदर्थ दैनिक वेतन भोग की जो कर्मचारी हैं, जिनको 10 साल हो गए हैं, वो उनका नियमितीकरण किया जा रहा है और शासन में इसकी कवायद बहुत ही तेज तरह से हो रही है। फिर लेकिन हमने कहा कि देखो, हमारे जितने उपनल कर्मचारी हैं तमाम विभागों में कार्यरत हैं और प्रदेश सरकार के तमाम विभागों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, हमें भी उस नियमावली में सम्मिलित किया जाए। पर लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। हमारा ये आंदोलन आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आंदोलन है। अगर यदि सरकार हमको उस नियमावली में तदर्थ और संविदा दैनिक वेतन भोगी के साथ अगर यदि हमको भी समायोजित नहीं करती है, हमें भी नियमितीकरण नहीं करती है, तो ये आंदोलन निश्चित है कि आगे उग्र बनेगा और इसकी आर पार की लड़ाई होगी। और जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तब तक हम आंदोलन करेंगे और जितने भी हमारे 20 से 25 हजार उपनल कर्मचारी हैं वो सड़कों पे उतरेंगे और निश्चित है सरकार का विरोध करेंगे और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं बहुत ही बड़े उग्र हो चुके हैं। बहुत ही जो उन्होंने जीवन का जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा था उन्होंने इस नौकरी में दे दिया और आज हमको सरकार पीछे दरकिनार कर रही है। भाई, जब 10 साल उनको हो गए तो हमें तो 12 और 15 साल हो गए हैं, क्यों ना सरकार हमको इस दायरे में ला रही है। अच्छा, अभी क्योंकि 1 दिवसीय उपवास आप लोगों का आज चल रहा है, क्या आगे के आंदोलन की कोई रणनीति तैयार हो पाई है? इसके बाद अगला चरण क्या होगा? जी, निश्चित है। अगर सरकार इस आज 1 दिवसीय हमारा जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम है और अगर सरकार अभी आज यही नहीं, जनपद रुद्रप्रयाग में नहीं, पूरे प्रदेश में हमारा ये आंदोलन चल रहा है और ये 1 दिवसीय भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में चल रहा है। और यदि अगर सरकार नहीं मानती है, अगर यदि सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो निश्चित है कि हम सभी पूरे प्रदेश में प्रत्येक विभागों में एक जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, अपने कर्मचारियों को मोटिवेशन करेंगे और आगे उग्र आंदोलन के लिए हम तैयार होंगे। जो संविदा तदर्थ और नियत वेतन भोगी कर्मचारी जो 13 साल तक काम कर रहे हैं उसको नियमितीकरण किया जा रहा है उन कर्मचारियों को। लेकिन उसमें जो उपनल कर्मचारी हैं जो 10 से और 15 साल जिनको हो गए हैं और उन कर्मचारियों को आप उस नियमावली से बाहर कर रहे हैं, जो कि एक सरासर गलत है। अगर पूर्ण नहीं करती है, अगर उन कर्मचारियों के साथ हमको भी सम्मिलित नहीं करती है, तो निश्चित है ये प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा और इस आंदोलन में हमारे तमाम विभागों के जितने भी कर्मचारी हैं वो उपस्थित रहेंगे, उनके घर के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे ताकि आंदोलन बड़ा होगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।